है मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हूँ। एक्चुअली हम 16 अगस्त से प्रोटेस्ट पे थे। गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के पास हमने कुछ डिमांड्स रखी थी जिनमें एब्जॉर्प्शन और सैलरी का मसला था। तो गवर्नमेंट से अप्रोच हमने किया, गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया, हम उसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हम ऑनरेबल एलजी साहब के शुक्रगुजार है, चीफ सेक्रेटरी साहब के, वर्दी एडवाइज़र साहब के और वर्दी आरडीडी सेक्रेटरी साहिबा के, उसके बाद बीडीसीज़ के, उसके बाद पीआरआईज़ के, जिनका हमें सपोर्ट रहा है इस स्ट्राइक में, इस प्रोटेस्ट में। तो उसके जो हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब जो कश्मीर के हैं उसके भी मशकूर है कि, और वर्दी डायरेक्टर साहब जम्मू जो है उसके मशकूर है कि हमारी जो मांगे थी वो किसी हद तक पाई तकमील पहुँची और जिसमें हम सेटिस्फाइड है। मेरे साथ ऑलरेडी यूनियन से एफिलिएटेड विंग हेड से शाहिद बशीर साहब एमआईएस विंग हेड से है, पीओ शबीर साहब है पीओज विंग हेड से है, और फिरोज़ साहब है टेक्निकल असिस्टेंट विंग हेड से है, मसूदी साहब है जीआरएस विंग हेड से है। तो हम बज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के बहुत ही मशकूर है जिन्होंने हम यूथ की फ़िक्र करते हुए आज हमें एक ऐसी चीज़ से बाखबर किया कि हम प्रोटेस्ट कॉल जो है डेफर करने पे मजबूर हो गए। हमारी डिमांड्स जो थी गवर्नमेंट के पास वो किसी हद तक रेड्रेस हो गई और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो हमारी डिमांड्स है उनका भी बिल्कुल सही तरीके से रेड्रेसल होगा। सबसे जो हमारी जेन्युइन डिमांड है वो एब्जॉर्प्शन है डिपार्टमेंट में, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है उस पर काम कर रही है। और मेरी मोदबाना अपील रहेगी मेरे तमाम मनरेगा एम्प्लॉइज़ से कि कल से वो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करें और कहीं पे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोटेस्ट हमारी थी, तो वो डे आफ्टर टुमारो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करे और बैक टू विलेज जो है उसको सक्सेसफुल बनाए, जिस तरह हमने पिछली बार बैक टू विलेज उसको सक्सेसफुल बनाया था, जिसमें हमारा क्रेडिबल रोल रहा था। और इस बार भी वो क्रेडिबल रोल अता करे, क्योंकि गवर्नमेंट हम पे मेहरबान है, हम लोगों के नौकर है। गवर्नमेंट ने हमें इसलिए अपॉइंट किया है, हम लोगों की ख्वाहिशात जो है उनको पूरा करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ डिमांड्स है जिनमें सबसे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो हमारी है वो एब्जॉर्प्शन है। किसी हद तक हम गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया हम बिल्कुल मुतमईन है उस डिसीजन से, लेकिन जो लॉन्ग पेंडिंग एब्जॉर्प्शन की डिमांड है वो भी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को हमारे साथ कोई ऐसी एश्योरेंस के बाद कुछ और हो जाए तो उस समय हम फिर रोड्स पे आ सकते हैं, फिर प्रोटेस्ट पे आ सकते हैं। वो जो हमारा जेन्युइन राइट है इसलिए हमने डेफर कर दी। इनसे 2 बार मुलाकात हो गई, ये आ गए थे मेरे पास भी रिप्रेजेंटेशन के। इनके जो डिमांड्स हैं एमजी नरेगा स्टाफ सपोर्टिंग स्टाफ जो हमारे पास है, इनके डिमांड्स हैं कि हमको या एब्जॉर्प्शन चाहते हैं ये परमानेंटली। वो मैंने पहले ही इनको कहा था कि वो मेरे हाथ में नहीं है, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन। तो इसमें गवर्नमेंट ही पूरा फैसला लेगी क्या करना है इनके लिए उस डिमांड के मुतालिक। बाकी जो इनको मैंने देखा, जो मैंने असेस किया, इनकी जो रिन्यूमरेशन जो ले रहे हैं, जो इनको वेजेस जो मिल रहे हैं या सैलरी जिसको हम कहेंगे जो इनको मिल रही है, वो वाकई आज के हिसाब से कम लग रही है। जैसे जीआरएस को 6,600 मिल रहा है, ऐसे ही टेक्निकल असिस्टेंट को 11,000 10,500, डिप्लोमा होल्डर को। तो उस वजह से, और या पीओ को भी सैलरी 20,000 21,000 मिल रहा है, एमआईएस ऑपरेटर को भी ऐसे ही। तो मेरी तजवीज़ यही गवर्नमेंट के मैंने किया है, आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड कि इनके जो ये वेजेस है, सैलरी है, ये इंक्रीज़ हो जाए इनको, ताकि इनके जो घर के जो बहुत सारे अखराजात होते हैं वो पूरे हो जाएं। क्योंकि आज के आपको पता ही है कि कितनी महंगाई है। तो 6,600 में जीआरएस बाकी कम है उसके लिए, जितना वो काम कर रहा है, जिसका वर्कलोड जितना है इनका, वाकई वो यही नहीं है कि आप एमजी नरेगा, कभी कभी हमको अलग से और कोई सर्वे भी करनी होती है, उसमें बाज़ाब्ता ये भी ताउन पूरी तरह करते हैं उसमें। तो इसलिए मतलब मद्देनज़र वो रख के मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, और मैंने कल परसों मैंने रिमाइंडर भी किया उसमें कि इनके की जो वेजेस हैं, सैलरी है, वो इंक्रीज़ हो जाए।